सरकार चाह रही थी कि हम युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को सर्विस दें, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। और लगता है कि अब की बार अगर सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। महागामा को उन्होंने नेगलेक्ट किया, विकास के मुद्दे पर उन्होंने यहाँ पर जीरो का जीरो किया है, कुछ भी नहीं किया है। पूरे झारखंड में क्या 81 सीट में 2 ही अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से? क्या महागामा में दावा नहीं बनता है कांग्रेस का, जिसकी आबादी यहाँ पर 48% अभी हो गया है? इसमें जो है ना कांग्रेस इनको नेगलेक्ट करता है। 10 साल भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, उसने तो कुछ नहीं किया। आज अगर हेमंत सोरेन ने ये चीज़ कहा और करके दिखाया तो इसमें भारतीय जनता वाली का पेट में दर्द क्यों होता है? यह क्यों नहीं किया 10 साल में? महिलाओं के लिए करना था तो इसको करता, लेकिन उनका यह सवाल है कि नहीं, ये लास्ट में किया तो उनको मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो किया उन्होंने। नमस्कार, सलाम, जोहार, आदाब। आप देख रहे हैं सोशल जनमंच। इस वक्त हम महागामा विधानसभा के एक ऐसे प्रत्याशी के यहाँ हैं जो कि अच्छे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे। उनके बाद उसके मन में ऐसा क्या उपजा जो कि वो निर्दलीय प्रत्याशी बनकर चुनावी दौर में मैदान में उतर गए। उनसे हम आज सीधे जानने का प्रयास करते हैं उनके मनों में ऐसा क्या हुआ जो कांग्रेस के अच्छे प्रत्याशी रहे, उनके बाद आपको चुनावी माहौल में उतरना हुआ और जनता से क्या उनको प्यार मिल रहे हैं, डोर टू डोर वो जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं, उन्हें से जानने का प्रयास करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद आलम हुआ जी। मैं महागामा विधानसभा के हसन कररिया पंचायत के जी। मुखिया पति हैं। जी। हमारे दिल में अचानक ये बात हुआ जी। कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। खड़गे जी जी। और हमारे अल्पसंख्यक राष्ट्रीय अध्यक्ष इमरान प्रतापगढ़ी, जी। इन लोगों से मैंने संपर्क किया जी। और उन लोगों का ये घोषणा में उन्होंने वादा किया था कि जहाँ पर जिसकी आबादी होगी उसकी उतनी भागीदारी होगी। इस विषय पर मैंने उन लोगों से मिला और अपना भागीदारी के लिए आवेदन किया। इस दौरान आवेदन के वक्त हम लोग बड़े बड़े जो भी कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ, आपका प्रदेश अध्यक्ष हुआ, आपका प्रदेश प्रभारी मीर साहब हुए, सबसे हम लोगों ने संपर्क किया कि राहुल जी का जो घोषणा पत्र में उन्होंने लिखा है कि जिसकी जहाँ पर आबादी है उसकी उतनी भागीदारी होगी, तो हम लोगों ने भी अपना प्रयास किया। इस दौरान में जो है ना यहाँ के वर्तमान विधायक दीपिका सिंह पांडे, उन्होंने बहुत तरह का जो है ना हम लोगों के ऊपर दबाव डालने लगा कि आप लोग इस तरह का क्यों करते हैं। तो मैंने उनको कहा कि विधायक जी, क्या हम लोग 40 साल से राजनीति कर रहे हैं, जिंदगी भर कांग्रेस का हम लोग क्या चटाई बिछाते रहे, इसके पीछे रहे? हमको भी अपना हक है कि नहीं, कि हम लोग भी अपना आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं? आपको इस पर क्यों नाराज़गी है? तो नहीं, नाराज़गी नहीं है, उठाइए। ठीक है, उन्होंने कहा। तो हम लोग उसी दौरान पर जो है ना अपना आवाज़ उठाए और नामांकन भी कर दिए हमने। नामांकन के करने के बाद अभी हम डोर टू डोर 3 महीना पहले से भी घूम रहे थे। नामांकन के पहले से मैंने लोगों से जनसंपर्क अभियान में कहा कि मैं इस तरह का उम्मीदवारी के लिए तैयारी कर रहा हूँ, आप लोगों का क्या राय है? तो सबों ने जो है ना हमको बहुत आश्वासन दिया कि आप टिकट लेके आइए, हम लोग आपके साथ हैं। और जो सर आपने देखे होंगे जब आप क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं डोर टू डोर, तो क्षेत्र के विकास के लेकर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, 5 साल तक हमारे वर्तमान विधायक दीपिका सिंह पांडे ने विकास किया, लेकिन वह अपने कौम के लिए किया, अपने जाति के लिए किया। मेहरमा और गंगटी की आबादी कम है महागामा से। महागामा में वह चीज़ नहीं हुआ जो चीज़ के होना चाहिए। वह सारा चीज़
मेहरमा और गंगटी के लिए किया। उन्होंने जो भी काम किया, उनको ये पता है कि 29 के चुनाव में परिसीमन होने जा रहा है, जो भी मैं करूंगा तो अपने विधानसभा के लिए करूंगा। महागामा को उन्होंने नेगलेक्ट किया, विकास के मुद्दे पर उन्होंने यहाँ पर 0/0 किया है, कुछ भी नहीं किया है। जहाँ पर उनको जो है ना 60,000 मुस्लिम ने वोट दिया, उनका विकास नहीं हुआ है। और क्या कुछ कहिएगा, जनता से क्या उम्मीद है आपको? जनता से उम्मीद है हमको तो बहुत अपार जो है ना प्यार मोहब्बत मिल रहा है। लोगों का कहना है कि नहीं, मैदान में उतरे हैं, डटे रहिए, हम लोग आपके पीछे हैं। तो उन्होंने दीपिका पांडे कहता है कि हमने महागामा विधानसभा में स्वास्थ्य व्यवस्था हम सुधार दिए हैं, हमने 300 बेड का अस्पताल ला दिए महागामा विधानसभा में। वह बिल्कुल गलत है। इसलिए गलत है कि दीपिका पांडे के कहने से हम लोग इन चीज़ को नहीं मानेंगे। यह पहले से ही 300 बेड का सेंक्शन हुआ था, वह यहाँ के MP निशिकांत दुबे ने कराया था। उन पर इन्होंने ला के किया और शिलान्यास किया, तो ये सोचता है कि हम कराएं, लेकिन पहले की आप देखिए ना ऊपर में क्या हुआ है, कहाँ से हुआ, कैसे हुआ। अच्छा सर, आपसे आखिरी सवाल होगा, युवाओं के लिए क्या कुछ कहिएगा? सर हेमंत सोरेन जब ने इलेक्शन लड़ रहे थे फिर 2019 में, तो उन्होंने कहा था कि हमने युवाओं को रोज़गार देने का काम करेंगे। अभी पढ़ लिख के युवाओं से सर बेरोजगारी के दौर पे चल रहे हैं, कभी कोई इधर भटक रहे, कहीं उधर भटक रहे, यहाँ से दूसरे राज्य में जाके दिहाड़ी करके भरण यापन कर रहा है, उसको लेके क्या कुछ कहिएगा? देखिए, हेमंत सरकार 3 साल तक तो ये परेशान रहे, 2 साल कैबिनेट में रहे, 1-1.5 साल से इसको केस में परेशान करके रखा। सरकार चाह रही थी कि हम युवाओं को रोजगार दें, युवाओं को सर्विस दें, लेकिन इनको मौका नहीं मिला। और लगता है कि अब की बार अगर सरकार बनेगी तो युवाओं के लिए ये बहुत कुछ करेंगे। और हम लोग जब निर्दलीय भी जीत के भी जाएंगे तो हम लोग इसी के साथ रहेंगे, हेमंत सोरेन के साथ रहेंगे, उनका विरोध हम लोग कभी नहीं करेंगे। सर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि इलेक्शन के टाइम मैया सम्मान योजना लाया, वो वोट खरीदने का काम कर रहे हैं, वो कोई योजना नहीं है, वो उसके लेकर क्या कुछ कहिएगा? देखिए, उसके लिए यही कहना है कि 10 साल भारतीय जनता पार्टी का भी सरकार रहा, उसने तो कुछ नहीं किया। आज अगर हेमंत सोरेन ने ये चीज़ कहा और करके दिखाया, तो इसमें भारतीय जनता वाली का पेट में दर्द क्यों होता है? यह क्यों नहीं किया 10 साल में? महिलाओं के लिए करना था तो इसको करता, लेकिन उनका यह सवाल है कि नहीं, ये लास्ट में किया, तो उनको मौका नहीं मिला। जब मौका मिला तो किया उन्होंने। आप कांग्रेस के भी कई पद पे रह चुके हैं, उसके लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं? सुनिए, देखिए, कांग्रेस में तो हम लोग 80 से कांग्रेस का सिपाही बन के रहे, 15 साल तक हम जिला में सचिव रहे, 5 साल विश्व सूत्रीय अध्यक्ष रहे, 5 साल प्रखंड अध्यक्ष रहे, अभी वर्तमान में जिला सचिव भी हैं। लेकिन कांग्रेस को मजबूरी हमको त्यागना पड़ा कि यह जो है ना किसी भी अल्पसंख्यक को आगे बढ़ने के लिए नहीं देना चाह रहा है। पूरे झारखंड में क्या 81 सीट में 2 ही अल्पसंख्यक को टिकट मिलना चाहिए कांग्रेस से? क्या महागामा में दावा नहीं बनता है कांग्रेस का? जिसकी आबादी यहाँ पर 48% अभी हो गया है, इसमें जो है ना कांग्रेस इनको नेगलेक्ट करता है। क्या मुसलमान सब दिन वोट देने के लिए ही पैदा हुआ है कि कांग्रेस में वोट दें या किसी भी राष्ट्रीय पार्टी में वोट दें? हमारा हक नहीं है? हम क्यों नहीं इस आवाज़ को उठाएं? हम तो यहाँ की जनता से अपील करते हैं कि कांग्रेस को नेगलेक्ट कीजिए और अपने कौम के नौजवानों को चुनिए, अपने कौम के आदमी को चुनिए। बस यही मेरा सवाल है। थैंक यू। इन्हीं खबरों के साथ बने रहें आप देश दुनिया की छोटी बड़ी तमाम खबरों के साथ। हम हैं मोहम्मद शाहीन अख्तर, आप देख रहे थे सोशल जनमंच।